तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एमएस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एमएस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एमएस अभ्यर्थियों की यही पुकार, जीवन बर्बाद मत करो सरकार, एमएस अभ्यर्थियों की यही पुकार। जीवन बर्बाद मत करो सरकार। आप लोग दिल्ली की जंतर मंतर पे क्या मांगे लेकर आपके? दिल्ली के जंतर मंतर पे आज हम लोग 2021 वैकेंसी जिसका हमारा ऑलरेडी दस्तावेज सत्यापन हो चुका है, उसकी ज्वाइनिंग लेटर्स के लिए यहाँ पे आए हैं, ताकि हमारे जो 3 साल का जो हमें इन्होंने फास्ट रखा हुआ है, एक तरह से हम व्रत रख के बैठे हैं 3-3.5 साल का, वो हमारा आज खत्म हो सके। अच्छा, इससे पहले आप लोग कई नेताओं से मिले होंगे, प्रतिनिधियों से मिले होंगे, तो आपका स्वतंत्र में दिया गया होगा। ये है हमारी पूरी लिस्ट, आप इस पर जूम करके देखिए। ये हमारा जो है राजनाथ सिंह के नाम का लेटर है, हमने 500 लेटर ड्राफ्ट किए हैं, बाई पोस्ट हमने भेजे हैं। सारे अभ्यर्थियों ने अपने अपने पर्सनल नाम से पूरा भेजा है। इसमें पूरी लिस्ट लगी हुई है, किस किस के पास हम लोग धक्के खा चुके हैं, ठीक है। इसमें प्रार्थना चिराग पासवान जी एमपी है, उनके पास हम जा चुके हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी एमपी है, उनके पास जा चुके हैं। अर्जुन राम मेघवाल जो मिनिस्टर है, उनके पास भी हम लोग जा चुके हैं। भरत सिंह डाबी के पास जा चुके हैं, वो भी एमपी हैं। संतोष सिंह गांगवार उनके पास, चंद्रशेखर जी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, विनोद सोनकर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास हम ऑलरेडी धक्के खा चुके हैं, और किसी की तरफ से कुछ भी नहीं है। एक सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर जी जो है भीम आर्मी के, ये आज आज़ाद समाज पार्टी के जो चीफ है, उनके लेटर का एक जवाब आया था जिसमें उन्होंने ये बोला था राजनाथ सिंह के ऑफिस से कि हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। उसके बाद भी उस बात को 6 महीने हो चुके हैं और कुछ भी हमें न्यूज़ नहीं है इसके बाद। आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद साहब की मुलाकात हुई थी, बात हुई थी उनके लेटर के द्वारा, इससे पहले या इसके बीच में 6 महीने के अंतराल बातचीत फिर हुआ दोबारा कि सर कहाँ तक काम पहुँचा आपका, कहाँ तक नहीं पहुँचा? कुछ भी फीडबैक नहीं है, कोई भी फीडबैक नहीं है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय कुछ फीडबैक देना नहीं चाह रही है। वो सिर्फ चाहती है कि हमने जो काम किया है उसको लेके बैठे रहें, और बच्चे जो है ऐसे तड़पते रहें, जंतर मंतर पे यहाँ पे पड़े रहें, धरने दें, स्थल पे जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अब हम जैसे हमें परमिशन मिली है बड़ी मुश्किल से, उन्हें बहुत टाइम से 2 साल से हम ट्राई कर रहे थे कि हमें जंतर मंतर परमिशन मिल जाए, क्योंकि हम सारे लोग अलग अलग से, मैं राजस्थान से आया हूँ, जैसलमेर से, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से, ठीक है। कुछ लोग हैं वो बिहार से आए हैं, कुछ यूपी से आए हैं, कुछ नागपुर से आए हैं, कहाँ से लोग आए हैं। हम इतनी मुश्किल से आके यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जबकि सारे बेरोजगार आदमी हैं। आप खुद बताओ, पूरे देश से लोगों को इकट्ठा करके जंतर मंतर पे आके धरने देना या फिर ये सब करना आसान बात थोड़ी है। हमको इसके लिए पैदा थोड़ी हुए हैं, हमारा तो काम ही अलग। हम पढ़ाई की, हमने एग्ज़ाम दिया, हम इस उसके अंदर देखे अब भाई हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन आज तक 3 साल से हम लोग परेशान चल रहे हैं, और क्या करें। अब तक कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक तरफ ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है और दूसरी तरफ घर की बात है, फैमिली है, परिवार है, बहुत सारी चीज़ें होती है एक आम आदमी की ज़िंदगी में। भाई चुनौतियों की तो बात आप ऐसे समझो कि एक लड़का होना ही चुनौती है छेड़ा। एक लड़का जिस दिन पैदा होता है उसी दिन उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि आगे चल के ये मेरा वंश चलाएगा, मेरा परिवार संभालेगा, हमारी पूरी ज़रूरतें पूरी करेगा। और आज हम लोग सारे 30, 28, 30 प्लस हो चुके हैं सारे, हमारी आधी उम्र निकल चुकी है। कितनी बची आधी? इंडिया में 60-65 साल ही पूरी उम्र है, हमारी आधी उम्र निकल चुकी है, और अभी तक हम लोग बेरोजगार हैं। किसी के माँ बाप चले गए, किसी के और कोई चला गया, किसी के घर वाले चले गए। 2 लोग तो अभ्यर्थी मर चुके हैं, एक एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया, एक सुसाइड कर लिया उसने। इस चीज़ों से परेशान हो गए, इंसान क्या करे बताओ आप। हम लोग इतना परेशान चल रहे हैं कि कोई हद नहीं है। हम लोग इतना कन्फ्यूजन में हैं कि आधे बंदे डिप्रेशन में जा चुके हैं। आप कई सालों से मांगे को लेकर लगातार प्रोटेस्ट, अपनी बातें प्रतिनिधि पहुँचाते हैं, क्या लग रहा है, कुछ उम्मीदें हैं सरकार से? अभी तो हमें कोई उम्मीद नहीं दिखी, इसीलिए हमें रास्ता यही दिखा कि हम जंतर मंतर पे जाएं, जहां पे आप लोग जो हमारे भाई बंधु हैं, जिनके मीडिया के माध्यम से उन लोगों तक हमारी बात पहुंचे, ताकि उनके कान पे एटलीस्ट एक जूं तो रहेंगे, थोड़ा बहुत तो उनको असर पड़ेगा। भाई हमारे देश के इतने सारे बच्चे, युवा पीढ़ी जो ऑलरेडी हमारे देश का एक एसेट है, जो हमारे देश के लिए काम कर सकते हैं, वो आज जंतर मंतर पे एक नौकरी की ज्वाइनिंग के लिए वहाँ पे पड़े हुए हैं। इतनी ठंड में कोई बंदा, कुछ बंदे ऐसे हैं जो बहुत दूर से आए, उनके पास टिकट भी नहीं थी, वो जनरल में ट्रैवल करके आए। कोई ठोस जवाब कोई एक ही ठोस जवाब दे दे कि भाई हमें उस तारीख को आपका हमें ये नियुक्ति पत्र दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, कैंसिल कर दो। एक बात बताइए, हम इतने अभ्यर्थी इतनी मेहनत की है टेस्ट के लिए, ठीक है, शुरू से लेकर अपने एग्जाम तक, ठीक है, और फिर उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमें दे दिया जाता है कि 8 वीक में आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा फाइनल, उसके बाद फिर 3 साल बना देते हैं। एक बात बताइए, जब उनका इलेक्शन होता है वो भी तो अपनी मेहनत करते हैं ना प्रचार करने के लिए, सर फिर उस क्या करते हैं, पहले ही डेट फिक्स कर देते हैं कि उस तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। तो हमारे तो कुछ होना चाहिए ना।
हम चलो फिक्स नहीं करें, हमें तो ये तो दे दीजिए कि उस मंथ में आ जाएगा, हाँ उससे वो वीक में आ जाएगा, कुछ तो दे दीजिए। कोई जवाब नहीं दे रहे। कोई प्रेडिक्शन भी होना चाहिए कि कब आएगा। अगर डेट नहीं दे रहे तो कोई महीना बता दीजिए। नहीं बता दे, लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अपनी ये डेट फिक्स कर लेते हैं कि उस तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, उसके वो सांसद घोषित कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। वो भी तो अपनी मेहनत करते हैं। अगर वो हार जाते हैं उनको दुख नहीं होता। हम तो किसी तरह के नहीं है, हम तो विकलांग हो चुकी है, न मर रहे ना जी रहे हैं, ऐसा काम करते हैं हमारे साथ। तो आप कर गया, बीच में फंस गए। बीच में फंस गया तो कुछ तो करे ताकि हम दूसरी राह कोई और राह देखे। ठीक है। आपने अभी विश्वसनीयता की बात करी थी, तो नेताओं को तो अगर ये मान ले कि वो चुनावी वादे और सारी चीज़ें करते रहते हैं, शायद देश में रक्षा मंत्रालय से बड़ी संस्था तो नहीं है, विश्वसनीय संस्था कोई नहीं है। जब रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पे प्रॉपर भर्ती निकाली, उसका एग्ज़ाम कराया, ऐसा नहीं उन्होंने एसएससी के थ्रू कराया हो, किसी अन्य संस्था के थ्रू कराया हो, उन्होंने स्वयं एग्ज़ाम कराया और एग्ज़ाम कराने के बाद उसका रिजल्ट दिया। रिजल्ट के बाद स्वयं MES पुणे ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया डायरेक्टली। हम लोग MES पुणे में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आए। अब उससे विश्वसनीय संस्था तो कोई नहीं हो सकती है। उसके बाद भी ये वैकेंसी 3.5 साल से अभी नहीं भरी जा सकी है। इसमें सबसे बड़ा जो इशू ये है कि आप जितने भी अभ्यर्थी हैं यहाँ पे, मैक्सिमम वो लोग हैं जिन्होंने इंटर में अपना या तो NDA दिया होगा या ग्रेजुएशन के बाद CDS दिया या भर्ती देखी, खुली भर्ती देखी, बट वो रक्षा मंत्रालय में ज्वाइन नहीं कर पाए। उसके बाद उनके पास एक आखिरी उम्मीद थी कि हम रक्षा मंत्रालय ज्वाइन करेंगे और देश की सेवा में अपना योगदान देंगे। लेकिन अब तो ना तो उम्र रह गई है, ना तो उम्मीद रह गई है। अगर रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट ही बंद हो जाएगी जिसपे सारी डिटेल्स नहीं दी जाएंगी, तो आखिर विश्वसनीयता पे सवाल तो उठेगा ना। आखिर किस चीज़ पे विश्वसनीयता रखी जाए। कोई जितने भी इवन रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह को पत्र लिखे गए, मंत्रालय उन्हीं के अंदर में आता है, उन्होंने कुछ नहीं दिया। KP सिंह उनके विशेष सचिव हैं जो रक्षा मंत्रालय देखते हैं, उन्होंने भी कोई अभी तक एक विश्वसनीयता भरा कोई जवाब नहीं दिया कि क्या किया जाए। उसके बाद जो हमारा बसता है वेबसाइट का माध्यम था कि उस पर हमें डिटेल्स मिलती रहे आखिर क्या चल रहा है, तो वेबसाइट भी अभी बंद कर दी गई है। अगर आप चाहेंगे तो मैं ऑनलाइन अभी दिखा दूंगा, जो वेबसाइट बिल्कुल नॉट फाउंड दिखा रहा है। आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ वजह क्या है कि लगातार आपको परेशान कर अब रही ये है? वजह तो सरकार ही बता सकती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जितनी भी भर्तियां निकल रही हैं, हर भर्ती को विलंबित किया जा रहा है, देरी से किया जा रहा है। तो ये तो सरकार ही बता सकती है कि उनके पास या तो देश चलाने के लिए बजट नहीं है, या तो देश चला नहीं पा रहे हैं, या तो वो कोई भी विभाग अपने आप से भर्ती करना ही नहीं चाह रहे हैं। वो यह चाहते हैं कि वो भर्तियां आउटसोर्सिंग के थ्रू कर लें। अब इनके अलावा और कोई रीज़न तो नहीं हो सकता है। अगर आपके पास फंड की कमी है तो हमें बताइए, हम आधी सैलरी पे काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारा नियुक्ति पत्र तो दीजिए। अगर आपके पास कहीं कोई इशू है कि हमारे पास कोई टेक्निकल इशू है, यानी इसका मतलब है आपके पास कोई इकोसिस्टम है ही नहीं है भर्ती करने का। अगर हर भर्ती आप इतना देरी से करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपको भर्ती करने के लिए आपके पास कोई इकोसिस्टम नहीं है। लेकिन आपके पास अपना इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन है और उसका प्रॉपर एक इकोसिस्टम है, डेट डिसाइडेड। आपके पास उसकी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक ही समझना चाहते हैं कि आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि लगातार आप लोग सरकार के नुमाइंदों से मिलने लगातार लोग आपको आश्वासन तो दे रहे हैं। आश्वासन देना आसान है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता होगा शायद आपको लिखित में नहीं दिया जा रहा आश्वासन। दिक्कत तो वही है, लिखित में छोड़ो, कोई भी ऑफिसर हमें एंटरटेन करने के लिए, मतलब किसी के अंदर मॉरलिटी है नहीं। हम पुणे जाते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पुणे हुआ था महाराष्ट्र में, हम वहाँ गए, हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, फिर हम दिल्ली आए। कोई लोग दिल्ली गए, कोई अपने अपने सब चले गए। अब हम अगर पुणे जाते हैं, वो बोलते हैं आप दिल्ली जाओ, दिल्ली में पूछते हैं, वो बोलते हैं आप पुणे जाओ। अब हम तो दोनों के बीच में कोई ऐसा तो है नहीं कि राजीव चौक और जंतर मंतर का है कि भाई एक टांग इधर एक टांग इधर। पुणे कहाँ, दिल्ली कहाँ? अब हम दिल्ली आए तो वो हमें पुणे भेज दें, पुणे वाले हमें दिल्ली भेज दें, तो हम तो बीच में लटक गए। हमारी बात तो सुनी नहीं जा रही। आप बोल रहे हो कि किसी ने आश्वासन दिया हो, कोई एंटरटेन करके ही राजी नहीं है। आश्वासन तो बहुत दूर की बात है, कोई हमें कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, आप क्या कुछ कहेंगे? हम यहाँ पर जो भी इकट्ठा हुए हैं लोग, बहुत दूर दूर से सब लोग आए हैं, और जो भी हमारा MES का रिज़ल्ट है वो अभी तक नहीं आया। तो इतने सबके द्वारा एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, और आज भी हम यहाँ खड़े हैं अपनी आवाज़ के द्वारा सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमारा भी वक्त कीमती है। हम इस वक्त को कहीं और सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो
अगर ये आवाज़ अभी नहीं पहुंची सरकार को तो मुझे नहीं लगता कि हमारे इंडिया का फ्यूचर सिक्योर है। क्योंकि अगर फॉरेन में भी देखा जाए तो क्या होता है, फॉरेन में सब चीज़ें सिस्टमैटिक है, ठीक है। हर चीज़, अगर मोदी सरकार बोलते हैं ना फॉरेन से हम रिलेशंस सही करने चाहिए, मतलब वो हमेशा उस पे रहते हैं, बट यहाँ इंडिया में कुछ भी सिस्टम सही नहीं है। और हम इतना परेशान हो चुके हैं कि 3 साल से एक ही चीज़ को सोचते सोचते इंसान होता है ना कि चलो कुछ और एफर्ट्स कर ले, बट दिमाग में कहीं सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ चल रही होती है, तो उसको मतलब यही आवाज़ है हमारी, सब लोगों की एक ही आवाज़ है कि नियुक्ति दे दी जाए, हमारा मतलब हमारे रिजल्ट आ जाए, प्लीज़ कुछ तो स्टेप्स लिए जाए प्लीज़। मैडम एक सवाल है कि अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है टोटल पूरे देश में? देखिए पूरे देश में कितने मतलब हमारे एप्लीकेंट्स 1600 सेलेक्ट हुए थे, रिटन जिन्होंने पास किया था, और डीवी भी उनका हुआ है। तो यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन भी हैं, सुपरवाइज़र भी हैं, सो दोनों की नियुक्ति है, टोटल 1600, बट अभी तक और 572 पदों के लिए ये चयनित हुआ था, ये MES का ये एप्लीकेशन। सो अभी तक मतलब इतने लोग परेशान हैं, उनके तरफ से हम कुछ 50 लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम आवाज़ उठाना चाहते हैं। प्लीज़ सरकार से यही दरख्वास्त है कि समय ना वेस्ट करते हुए हमारा रिज़ल्ट आ जाए, और हम बस जितना कर सकते थे हम यहाँ इतना ही कर सकते हैं। पेपर के दौरान कुछ गलतियाँ हुई थी या सरकार या कुछ मतलब इस तरह का पेपर लीक हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो हमारी वैकेंसी का जो पेपर था बहुत ही अच्छे से करवाया गया, इसमें कोई भी दो राय नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, और इतना फास्ट प्रोसीजर था कि मार्च में रिक्रूटमेंट आई, अगस्त में एग्ज़ाम हुआ, अक्टूबर में रिजल्ट आ गया और दिसंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा दी। इन्होंने 8 महीने के अंदर एग्ज़ाम निकाल के और उसका दस्तावेज सत्यापन भी करवा दिया 8 महीने के अंदर, जबकि 8 महीने में एग्ज़ाम भी नहीं होता है, इतना फास्ट था। उसके बावजूद पता नहीं इनको कौन सा सांप सूंघ गया, वो 3 साल निकल गए हैं अभी तक। अब इनको याद ही नहीं आ रहा कि ऐसा कोई काम हमने करवाया भी था। हर एक बंदा जो है एक प्रॉपर सोर्स है देश के लिए, देश की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। उसके बाद भी सरकार की दूसरी कार्यकाल 2019 में हुई थी और ये वैकेंसी 2021 में आई थी, मतलब सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे वर्ष बाद ये वैकेंसी आई थी, और आज सरकार की तीसरी कार्यकाल चल रही है और हमारी वैकेंसी का फाइनल कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या होगा हम लोगों का। और सबसे पहली बात है ये कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं युवा हमारे देश की शक्ति है, और वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और वो ये अपने मन की बात सुनाते हैं, लेकिन किसी के मन की बात नहीं सुनते। हम लोग अपने मन की बात पिछले 3 साल से सुनाने के लिए तत्पर हैं। सभी लोगों के पास दर बदर ठोकरें खाते फिर रहे हैं। बहुत सारे जो हमारे प्रतिनिधि हैं, MPs MLA, उनके पास जा कर अपना जो हम लोग की जो परेशानियां हैं उनसे रूबरू करवा रहे हैं, लेकिन वो हम लोगों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। यहाँ तक कि मंत्रालय से भी हम लोगों का नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदय से यही कहना चाहूँगा कि आप अगर अपने मन की बात पूरे देश की जनता को सुनाते हैं तो कम से कम हम अभ्यर्थियों की मन की बात सुने। ठीक है सर, मैं कहना चाहूँगा फोर्स है, ठीक है, मिलिट्री है, हाँ, इसका बड़ा सम्मान दिया जाता है इंडिया, ठीक है। और किसी स्टेज पे सरेआम बोलते हैं सरकार कि हम भी सम्मान देते हैं फोर्स को, क्योंकि किसका बेटा भाई जो शहीद हो जाता है, कुछ हो जाता है, बड़ा सम्मान दिया जाता है। हम भी तो मिलिट्री से ही है, हमने भी तो ये भर्ती मिलिट्री की है ना, ठीक है। एक बात बताइए, ये एक उनकी नज़रों में आनी चाहिए कि ये भी एक भर्ती है, भर्ती निकली है, हाँ, इनको भी हम पूरा किया जाए, ये भी एक मिलिट्री की ही भर्ती है ना। तो एक बार उनको सम्मान दिया जाए तो हमें क्यों नहीं दिया जाता? एक बार बताओ, ये क्या बोलते हैं, भर्तियाँ तो वैसे रोक दी जा रही है, हाँ, वैसे स्टेज पे बोलते हैं कि हम ये सम्मान देते हैं, वो सम्मान। मोदी जी की आप बात कर रहे हैं, मोदी जी दिवाली और तमाम जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं वो लोगों के बीच में जाकर, सेनाओं के बीच में जाकर मनाते हैं। देखिए, बोलते हैं सबके सामने ही है ना, पब्लिक के सामने बोलते हैं ना, विश्व पूरे देश में सम्मान होता है आर्मी का, सबसे ज़्यादा सम्मान आर्मी का ही होता है। हम भी तो देश की जनता ही है, हम भी तो बाहर से थोड़ी आए हैं कि मोदी जी हमको ऐसे नकार कर रहे हैं, जबकि देश में मिशन मोड में रिक्रूटमेंट की जा रही है। प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है आदेश है कि जितनी भी वैकेंसीज है देश में खाली, उसको मिशन मोड में भरी है, यानी कि जल्दी भरी है। लेकिन हमारी जल्दी पता नहीं 4 साल से लटकी हुई है, अभी तक पता नहीं कब जल्दी होगी, कब हमें नियुक्ति मिलेगी और कब हम लोग देश के लिए कुछ कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू।